हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे और उस पर न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। टू मासेस आर सेपरेटेड बाय, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं। टू डिफरेंट मासेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर मीटर। ठीक। फाइंड द separated by a distance of r meter having force gravitation F Newton when these masses when these masses are when each of the masses when each of the masses is being doubled and the distance between them is same, then find the new force of gravitation between them। क्या कह रहा है? दो भिन्न द्रव्यमान आर मीटर की दूरी से विभाजित है इनके बीच लगने वाला कुल गुरुत्वाकर्षण बल आर है। यदि प्रत्येक द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, अच्छा एक सेकंड, इसे पूरा आर है तो विभाजित है इनके बीच लगने वाला कुल गुरुत्वाकर्षण बल एफ होगा। ठीक है, एफ है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, पूरा एफ है। अब ठीक है। यदि प्रत्येक द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला नया गुरुत्वाकर्षण बल याद करें। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इसे।
दो भिन्न द्रव्यमान r मीटर की दूरी से विभाजित है, इनके बीच लगने वाला कुल गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि प्रत्येक द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला नया गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। तो दो द्रव्यमान है, तो हम कंडीशन में आते हैं लेट m1 and m2 are the masses of two bodies। ठीक है, टू बॉडीज। माना m1 और m2 दो वस्तुओं का द्रव्यमान है। These masses are separated by distance r। यह द्रव्यमान r दूरी से विभाजित है। The force of attraction between these masses is F। इनके बीच लगने वाला, मैं सारा गिवन डाटा पहले आप लिखेंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल F है और F बराबर हो जाएगा G। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है, ये दोनों के दोनों r दूरी से विभाजित है। F बराबर हो जाएगा G m1 m2 बटा r का स्क्वायर। ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। अब क्या करेंगे, नाउ ईच, या मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें, सो ईच ऑफ द मासेस आर बीइंग डबल प्रत्येक द्रव्यमान को दो गुना कर दिया गया। तो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या आ जाएगा, दो गुना किया है तो 2m1 बन जाएगा, दो गुना कर दिया ना, यानी कि पहली वस्तु का द्रव्यमान, तो दोगुना कर रहे हैं, तो दोगुना कर रहे हैं तो 2m1 हो जाएगा, है ना। दोगुना कर दिया, पहले m1 द्रव्यमान था, अब दोगुना हो गया। एंड मास ऑफ सेकेंड बॉडी, ये कितना बन जाएगा, ये भी दो गुना हो गया, यानी कि 2m2, इसे भी हमने दो गुना कर दिया, यानी कि दूसरी वस्तु का
द्रव्यमान कितना बन जाएगा 2m2 बन जाएगा। तो अगर हम बात करें, और इनके बीच का सेपरेशन अभी भी r ही है, ठीक है, दूरी चेंज नहीं गई। तो 2m2 1 2m2 और इन दोनों के बीच की दूरी अभी भी r ही हमने रखी है। तो मान लेते हैं, माना F डैश इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू बॉडीज, या मैं इसको बोल सकता हूं न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, नया बल बन गया। F डैश क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच का नया बल। F डैश बराबर क्या होता है हमारे पास, G m1 m2 बटा r का स्क्वायर, है ना, इन दोनों के द्रव्यमान गुणा r की दूरी का स्क्वायर कर लिया। तो नया बल आ जाएगा G 2 दूनी 4, तो 4G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जिसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से। तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1, दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से भाग देने पर, यानी कि हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन F डैश अपॉन में F, क्या बन जाएगा 4G m1 m2 बटा r का स्क्वायर अपॉन G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F डैश अपॉन में F बन जाएगी G m1 m2 भी 4 के साथ अपॉन r स्क्वायर, यहाँ का r स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, यहाँ आ जाएगा G m1 m2, ये पूरा कैंसिल हो गया। F डैश अपॉन F बराबर है 4 के, यानी कि F डैश का मान आ जाएगा 4F, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। सो हम कहेंगे द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी becomes 4 times। यानी कि नया गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। यानी कि जो अगर पहले 10 न्यूटन का बल इन पर लग रहा था, तो अब 40 न्यूटन का बल इन पर लग रहा है, यानी कि 4 गुना हो गया। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो हमने कहा m1 और m2 मास है दो बॉडी के, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है। ये दोनों के दोनों r दूरी से विभाजित है, दोनों के दोनों द्रव्यमान यानी कि दोनों के दोनों मास r डिस्टेंस से सेपरेट है, दूरी से विभाजित है, और इनके बीच लगने वाला बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। तो m1 m2 कितनी दूरी पर है, r दूरी से सेपरेटेड है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रत्येक द्रव्यमान उसको 2 गुना कर दिया, यानी कि प्रत्येक द्रव्यमान को 2 गुना करने पर ईच ऑफ द मासेस आर बीइंग डबल, हर एक मास को डबल कर दिया। तो पहली बॉडी का द्रव्यमान 2m हो जाएगा, क्योंकि पहला m1 था, अब कितना हो जाएगा 2m1, यानी कि पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2m1 हमारा हो जाएगा।
तो मास ऑफ सेकंड बॉडी क्या बन जाएगा 2m2, यानी कि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बन जाएगा 2m2। तो 2m1 और 2m2 दोनों के दोनों कितनी दूरी से विभाजित है, r। अब नया बल जो इनके पास आकर्षित लग रहा है वो कितना लग रहा है, F डैश। अब F डैश इनके बीच का न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी मान लिया, यानी कि दोनों वस्तुओं के बीच का नया बल कितना मान लिया, F डैश मान लिया। नया गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो गया, F डैश। तो F डैश का मान हो जाएगा G m1 यानी कि 2m1, m2 यानी कि 2m2। नया द्रव्यमान तो m1 m2 2m1 2m2 हो गया ना, तो 2 दूनी कितना होगा 4, g की जगह g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये हमारे दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो हमने दूसरी समीकरण को पहले से भाग दे दिया, तो f डैश अपॉन f लिख दिया। दूसरा समीकरण था f डैश 4g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और f का मान था g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे इसे, r स्क्वायर और r स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इक्वेशन बन जाएगी f डैश अपॉन f बराबर 4, बस इतने के बराबर आ जाएगा। कैंसिल किया, f डैश अपॉन f का मान आ गया 4 के बराबर, यानी कि ये सारी चीजें एक दूसरे को काटेंगी, और f डैश अपॉन f बराबर 4, यानी कि अगर हम f डैश का मान निकलेंगे तो वो निकलेगा 4f। यानी कि यहाँ पे कहेंगे द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम्स, नया गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो गया है ना। तो जो नया बल था वो पुराने बल के 4 गुना हो चुका है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था बेसिक सा एक क्वेश्चन, जिसमें हमने यहाँ पर जाना कि यदि द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, इसी तरीके से अगर 3 गुना कर दिया जाए, दूरी समान रखे, तो यहाँ पर बल कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। तो ये हमारे पास हर तरीके के हमारे पास प्रश्न हो गए। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।